चलो बच्चों, चलो कैसे हो आप लोग। आज मैं 12th क्लास का टॉपिक्स है किरचॉफ्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। 5 मिनट के अंदर ये आपको बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी ओम्स लॉ के द्वारा हम 10 क्लास के जो आपको बहुत सारा सर्किट देता था, बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया जाता था, आप बनाते थे। उसमें कॉम्प्लेक्स जब कोई सर्किट आ जाता था उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता था। उसी को सॉल्यूशन के लिए ये आ गया किरचॉफ्स लॉ। इसमें जटिल जटिल कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा तो उस तरह से उसको सॉल्यूशन V और I का रिलेशन आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसका 2 लॉ है, किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉ है। एक जंक्शन लॉ जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, एक लूप लॉ होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है। अब हम चलो इसको, जंक्शन लॉ क्या है। तो जंक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पर कोई 2 वायर आके मिलता हो या 2 से अधिक वायर आके मिलता हो। यहाँ पर देखिए, ये वायर मिला, इधर से वायर मिला, इधर से मिला, 4 वायर हो गया। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक वायर आकर जहाँ मिले, कनेक्ट हो, उस पॉइंट को कहेंगे जंक्शन। और इस तरह से यहाँ पर टोटल करंट का हमको वैल्यू निकालना है। जंक्शन के लॉ के द्वारा हम क्या निकालते हैं, डेल्टा I का समेशन। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे, ये 0 होता है, मैंने सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इज 0 इन ए सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इज 0 इन ए सर्किट। किसी सर्किट के अंदर किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हम सर्किट नहीं बनाए हैं, किसी पॉइंट को दिखाएं, मान लेते हैं P पॉइंट है, तो यहाँ पर टोटल करंट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या है करंट का मतलब, आने वाले करंट को प्लस लेंगे और जाने वाले को माइनस लेंगे। तो चलिए, टोटल इलेक्ट्रिक करंट entering this point are taken positive, आने वालों को पॉजिटिव, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट लिविंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ते हैं, लिविंग द पॉइंट, उसको क्या लेंगे, आर टेकन निगेटिव। और इस तरह से टोटल करंट किसी पॉइंट पर क्या होगा। तो चलिए हम डेल्टा I का समेशन निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट P पर I1 आ रहा है, I2 आके एंटर कर रहा है, तो I1 प्लस I2 और क्या है, I3 भाग रहा है, तो इसको माइनस लिया, और I4 माइनस लिया। तो इस तरह से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया, I3 प्लस I4। अब क्या है, टोटल आने वाला इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, द करंट, द टोटल कमिंग टू द पॉइंट, टोटल करंट कमिंग टू द पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग फ्रॉम द पॉइंट। ये बराबर होता है, जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट जा रहे हैं, यानी टोटल करंट उस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहता है, इसलिए वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 0 ही होगा। जितना आ रहा है उस पॉइंट से उतना ही छोड़ रहा है। तो ये हो गया पहला नियम। अब चलिए दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट, ही तो हो गया। अब लूप लॉ पढ़ते हैं। लूप लॉ में क्या हुआ, टोटल सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज जीरो। इससे पहले देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको एक रूल आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मान लेते हैं टी से दोनों तरफ डिफाइन इनटू किए कंजर्वे, दो पहला जंक्शन लॉ शो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे? तो I1 T I2 T, यहाँ क्या होगा I3 T। मान लेते हैं T समय तक वहाँ चार्ज आ रहा है, T समय के लिए चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर करोगे I4 T, तो ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 Q3 बराबर Q4। अब क्या टोटल कमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल मूविंग अवे चार्ज। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो करता है। अब यहाँ पर है लूप लॉ, मेश लॉ। ये क्या है? एक क्लोज लूप है, इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होता है, ये जीरो। सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज जीरो। अब क्या है ना, अब डायरेक्शन क्या लोगे, इसका कन्वेंशन क्या लोगे? तो ऑलरेडी पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव ले लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव और पोटेंशियल राइज को निगेटिव ले लेंगे, और इस तरह टोटल सम करेंगे तो जीरो होगा। बहुत सारा नियम याद नहीं, कन्वेंशन याद करोगे तो अलग अलग बुक में कई नियम हैं, तो उसको भूल जाओगे। आप पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लो और पोटेंशियल राइज को निगेटिव लो, तो टोटल आपको पोटेंशियल ड्रॉप आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है ना, इस लूप में डायरेक्शन लिए हैं, अपने से लिए हैं, अपने यदि हम उसका वैल्यू निकालेंगे ना तो उल्टा आएगा, तो हमारा माना हुआ कंजम लिए हैं उसका उल्टा हम डायरेक्शन हमको हो जाएगा। तो इसलिए आपने कोई लिया, मान लेते हैं यहाँ से I3 निकला और इस बैटरी से I4 करंट निकला। अब क्या है, I3 का पावर ज़्यादा है तो करंट ये इसको ओवरकम करके इधर ही फ्लो करेगा, ठीक है। और यदि इसका पावर ज़्यादा है तो ये करंट इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल राइज है इधर, इसका पोटेंशियल राइज इधर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर फ्लो करेगा, ये इधर फ्लो करेगा, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो हमने दिखाया है यहाँ पर ये I3 इज मोर EF, मैंने पहला जो बैटरी है उसका EF ज़्यादा है, इसका EMF कम है, तो करंट इधर से ही पास करेगा, यानी क्लॉकवाइज में पास करेगा। अब चलिए अब इसका नाम दे देता हूँ, ABC, यहाँ पर D, यहाँ पर E और यहाँ पर F दे दिया, यहाँ पर F पॉइंट दे दिया। अब हमको पूरे सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? चलिए, हाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ से क्या होगा, I1 ये मान लेते हैं R1 है, तो I1 R1 हो गया। अब चलिए VB VC, इसमें भी करंट B से C की तरफ जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ड्रॉप की तरह हो रहा है। चलो उसके बीच में क्या होगा, इसको मैं मान लिया R2, तो यहाँ पर होगा I2 R2। अब चलिए हम यहाँ पर CD लेता हूँ, तो VC माइनस VD, यहाँ पर क्या है ना, ये पोटेंशियल यहाँ पर कम है, और यहाँ पर D के पास जो बड़ा टर्म लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी बैटरी में ये लाइन यहाँ पर पोटेंशियल कम लो पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल, और ये होता है हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल राइज हो गया, इसलिए उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, E1 लेंगे। अब चलिए यहाँ पर करंट आ रहा है DE, VD और V, तो करंट का डायरेक्शन है D से E की तरफ, मैंने हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसको लेंगे I3 R3।
अब चलेंगे यहाँ पर E और यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर F दे दिया, VE माइनस VF। यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, VF हाई पोटेंशियल है और E लो पोटेंशियल है। तो यहाँ करंट आ रहा है F से E की तरफ, तो हम ऊपर जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो राइज इन पोटेंशियल हो रहा है। तो ये आपको माइनस हो जाएगा, इसको R4 ले लीजिए, तो ये होगा माइनस I4R4। अब क्या है ना, अब E2 में क्या लीजिएगा, E2 में देखिएगा जो आप ले रहे हैं यहाँ पर F और A, VF VA। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, जो मेरा ये सर्किट जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखे हैं, कहीं पोटेंशियल राइज लिखे हैं तो गलत तो नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पर A से B की तरफ करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I1R1, ठीक है। BBVC करंट जा रहा है B से C की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ, तो I2R2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव से प्लस, यहाँ पर VC है, यहाँ पर D है, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करंट जा रहा है D से E की तरफ, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल I3, इसको R3, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, E से E F की तरफ जा रहे हैं, तो वो करंट आ रहा है F से E की तरफ, F से E की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसको निगेटिव ले लिए I4R4, ठीक है। लेकिन जब मैं F और A की तरफ जा रहा हूँ तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल राइज नहीं हो रहा जाए, तो इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और इस तरह से पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में क्या आएगा आपको आप निकाल सकते हो। तो चलिए क्या हुआ, VA से VF के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, ये I1R1 I2R2 और लिखेंगे I3R3 और ये माइनस में I4R4, इसके साथ माइनस में क्या होगा E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। अब इसको बाहर ले जाएंगे तो क्या होगा, उधर ब्रैकेट के उधर जाएगा तो E2 जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, E1 बराबर लिख दीजिए, क्या होगा I1R1 I2R2 I3R3 और ये R4 है, I4R4 माइनस में है, तो I4R4 माइनस में लिया बराबर क्या होगा E2 माइनस E1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऑलरेडी क्या होता है, जो लूप लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिफाइन होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने पाथ पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ से जाता हूँ वहीं पर आके करंट उतना ही करंट आ जाता है, तो टोटल पाथ क्या हो जाएगा 0, इसलिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा 0। इस तरह से एनर्जी इसमें क्या होता है, कंजर्व रहता है। चलिए मैं समझता हूँ जो आपको समझ में आ गया होगा लूप लॉ। लूप लॉ में फिर से देखिए, करंट पहला है जंक्शन लॉ, जहाँ पर टोटल आने वाला करंट बराबर टोटल जाने वाला करंट, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इज 0। दूसरा है मेश लॉ, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सर्किट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज 0। मैं पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिया, पोटेंशियल राइज को नेगेटिव लिया, और इस तरह से टोटल सम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल, दो डिफरेंस ही है ना, तो ये ड्रॉप को कहेंगे पॉजिटिव और राइज को कहेंगे नेगेटिव। यानी यहाँ पर हम राइज कब करेंगे,
जब निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो उसको निगेटिव लेंगे बैटरी के अंदर, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तो ड्रॉप हो रहा है, इसको प्लस लेंगे। तो चलो ये हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दो लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और लूप लॉ, इसको यूज करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। यदि ये टॉपिक्स आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रंजीत सिंह PTJM क्लासेस। इसमें मैं फिजिक्स का और फिजिक्स का बहुत सारे टॉपिक्स डालते रहता हूँ। शायद आपको अच्छा लगेगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अधिक से अधिक दूसरे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ।